भगवान की भक्ति की ताकत देखिए कि शरीर के सहित बैकुंठ गए हैं ध्रुव जी महाराज। सा शरीर इस धरती से जो जाता है वो शरीर छोड़कर जाता है, पर भक्ति की शक्ति देखिए कि ध्रुव जी शरीर के साथ गए, छोड़कर नहीं गए। हमारे यहां भगवान करें तो क्या नहीं हो सकता। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके पृथु भगवान हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे कथा सुनने के लिए। प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ज्ञान की बात आपको बताऊं, जो भागवत जी का मूल है, जो हर प्राणी को जान लेना चाहिए। कुछ ज्ञान की बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधान हो जाइएगा। मैया जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? टाटा। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ। सुनो, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन की बात है, और ये ज्ञान सबको होना चाहिए जो मैं आपको देने जा रहा हूं। हर सनातनी के पास ये ज्ञान होना चाहिए। ये इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आपने सुना होगा ना, आत्मबोध। बुद्ध को क्या हो गया? गौतम बुद्ध को क्या हो गया? आत्मज्ञान हो गया। वो कौन सा ज्ञान था जो गौतम बुद्ध ने पा लिया? वो कौन सा ज्ञान था जो महावीर ने प्राप्त कर लिया? वो कौन सा ज्ञान था जो बड़े बड़े संत महापुरुष प्राप्त कर लेते हैं? कहो तो वही ज्ञान आपको दे दूं। सुनो, जो अब मैं आपको बताऊंगा वही आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। लेकिन याद रखिएगा, आत्मबोध की पहले परिभाषा बता दूं आपको, फिर मैं आत्मबोध कराऊंगा। पहले परिभाषा सुनो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किस किस को पता है कि झूठ बोलना पाप है? मतलब पता है। अब ये बताओ, आपको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी आप झूठ बोलते हो कि नहीं? बोलो हाँ, झूठ बोलते हो ना। जब पता है कि झूठ बोलना पाप है तो क्यों झूठ बोलते हो? तो ज्ञान तो आपको है,